उत्तर प्रदेश में है महाराज की सत्ता और इसीलिए कट रहा है माफियाओं का पत्ता, ये लोग कहने लगे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार दिन पर दिन आक्रामक होता जा रहा है और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि उम्मीदवार खुलेआम धमकी दे रहे हैं। शामली के कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का धमकी भरे अंदाज वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नाहिद हसन एसपी उम्मीदवार इकरा हसन के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली धमकी दे दी। नाहिद हसन वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया तो ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रचार किया और इस तरह की धमकियों का कैराना और मुजफ्फरनगर में अपने ही अंदाज में जवाब दिया। एक तरफ नेता खुद गुंडागर्दी वाली भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुंडे अपराधी माफियाओं को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि या तो आप उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। और एक बार फिर से चुनाव प्रचार में जब योगी आदित्यनाथ थे तो उन्होंने अपने ही अंदाज में अपराध करने वालों को जवाब दिया है। ये दोनों ही बयान हम आपको सुनाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत से ताल्लुकात रखने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। कैराना में विधायक नाहिद हसन की धमकी हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश प्रचार में हॉट टॉक। नाहिद हसन एसपी के विधायक हैं, कैराना में पहुंचे हुए थे और प्रचार के दौरान उन्होंने धमकी कैसे दी वो आपको दिखाएंगे और फिर धमकी देने के अलावा कैसे अपराधियों को योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, कान खोल के सुन लो, मेरे किसी कार्यकर्ता को परेशान मत कर देना जो है। ये हम मुनव्वर हसन की औलाद हैं और आपके बीच में यहाँ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कितने ही सालों से। अब आपके बीच में आपकी बच्ची, आपकी भांजी इकरा हसन यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक और दूसरे स्टार प्रचारक धमकी पर उतर आए तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अगर किसी ने जनता को धमकाने की कोशिश की तो वो सबका हिसाब कर देंगे। मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें माफिया और उन लोगों की गर्मी निकालनी आती है जो जनता को परेशान करते हैं या फिर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं। अपने बिंदास अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एसपी सरकार में जो माफिया राज महाराजा की तरह चलते थे उनकी पैंट आज गीली हो गई, उनकी सारी गर्मी बीजेपी सरकार ने निकाल दी है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए। कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि पूरे देश की एक आवाज है, पूरा देश एक ही स्वर में बोल रहा है और वह बोल रहा है कि फिर एक बार जो लोग
और मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, योगी आदित्यनाथ को भी हमने सुना है, जो प्रदेश के मुखिया हैं और चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो प्रदेश में कैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना है उनकी क्या कोशिश है वो बता रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पहलू ये भी है कि जो जनप्रतिनिधि है वो खुद धमकी भरे या गुंडागर्दी वाले अंदाज में या तो बीजेपी के नेताओं को धमका रहे हैं या लोगों को धमका रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और ये तस्वीर की शुरुआत समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने की। शिवपाल सिंह यादव का बदायूं की वो तस्वीर कैसे भूल सकते हैं, जिसमें वो जनता को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं मिला तो हिसाब किताब करेंगे। उसी बात को नाहिद हसन भी आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में चुनाव होना है, जनता का सहयोग चाहिए, जनता का वोट चाहिए, जनता के लिए आप काम करते हैं और जन नेता का दायित्व भी होता है कि जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ पे सत्ता में आने के लिए वोट नहीं मांगे जा रहे, बल्कि जनता को धमकाया जा रहा है, हिसाब किताब करने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसे में लोकतंत्र में जब इतना बड़ा उत्सव लोकतंत्र का चल रहा हो, इस तरह की बातें लोकतंत्र के लिए खतरे के समान होती हैं। लेकिन यूपी में धमकी कोई भी दे, चाहे वो नेता हो या गुंडा हो, बड़ा माफिया हो, सरकार बख्शती नहीं है। और वही बात योगी आदित्यनाथ उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहते हुए नजर आए जहां पर ये धमकियां दी जा रही हैं, गर्मी शांत कर दी जाएगी। और ये इस चुनाव की बात नहीं है, पहले चुनावों में भी इस तरह की बयानबाजी हुई थी जो कि स्तर से बहुत नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी। अब सरकार का दायित्व बन जाता है, प्रशासन का दायित्व बन जाता है कि अगर कोई धमकी दो तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन ले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलील भले गुंडे माफियाओं की दी है, लेकिन इशारा ऐसे नेताओं की तरफ भी है। ठीक है, बिल्कुल, और कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच पर ये कहते रहे। आगे आने वाले वक्त में और क्या इस चुनाव में देखने को मिलता है, क्योंकि कोशिश हर कोई अपनी तरफ से भरपूर कर रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।